हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो लूसेंट बुक है, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इसका जो साइंस का पोर्शन है, जिसको अक्सर कर लोग नहीं तैयार करते हैं, और इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आज से हम शुरू करवाने वाले हैं। और इसमें वन लाइनर जो क्वेश्चन है, इनको हम बना के लाए हैं, जिसको आपने याद कर लिए तो आप साइंस में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आज का पहला क्वेश्चन है, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? जो विटामिन ए है, यकृत में भंडारित रहता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? जब शरीर से पसीना निकलता है तो आमतौर पर कौन सा पदार्थ निकलता है? जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? इस अमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय माध्यम से होता है। 3 से 4 बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है। तो जब 3 से 4 वर्ष का बच्चा होता है, जब इसको दूध के दांत बोलते हैं, तो इसमें कौन से दांत नहीं निकलते हैं? जो इसके अग्र चवर्णक होते हैं या प्रीमोलर, ये शामिल नहीं होते हैं। जो साइनाइड है, ये विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। ये साइनाइड है, एक जहरीला पदार्थ है। ये क्या करता है? ये जो कार्डियक है, अरेस्ट करता है। ये जो अपना हृदय है मनुष्य का, उसके हृदय को ब्लॉक करता है, जिसके कारण मनुष्य की जल्दी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण क्या कहते हैं? जो अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में जो प्रत्यारोपण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोग्राफ। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? जो डॉक्टर P वेणुगोपाल हैं, इनको ये प्रथम बार भारत में सफल प्रत्यारोपण हृदय का किया था इन्होंने। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो ऑक्सीजन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? जो जीन है, इसका संश्लेषण सबसे प्रथम किसने किया था? जो हरगोविंद खुराना है, इन्होंने किया था। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में या RBC का जीवन काल कितना होता है? ये इनका RBC का 120 दिन और WBC का 2 से 3 दिन कार्यकाल होता है। भारतीय सरकरा चीनी तकनीक संस्थान कहाँ है? जो चीनी तकनीक संस्थान है, ये कानपुर में स्थित है। जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये कौन सा है? ये त्वचा है। सबसे ऊंचा जो स्तनधारी है, ये कौन सा है? ये जिराफ है। टार्ट्रिक अम्ल कौन सा होता है? किसमें पाया जाता है? जो खट्टे पदार्थ हैं, इनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे अंगूर हुआ, इमली हुआ, इनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो केंद्रीय आलू शोधन संस्थान है, ये कहाँ पे है? ये शिमला में स्थित है। जो जीव विज्ञान है, अब इसके आपको उसमें क्वेश्चन आंसर थे, अब आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। ये लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर है। जो जराविक सेवन क्या है? इसका नाम क्या है? जराविक सेवन क्या है? ये कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है, जो पित्त होता है, ये कैसा होता है? ये पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त स्रावित कहाँ से होता है? ये यकृत से स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है जो विटामिन ए है, इसको ऊपर भी पढ़ चुके हैं। क्या विटामिन ए यकृत में भंडारित रहता है। पित्त रस का जो pH मान होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। pH मान पित्त रस का कितना होता है? 7.7 होता है। कवकों का जो अध्ययन है, ये क्या कहलाता है? ये माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, जो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? जो छोटी आंत होती है, इसमें प्रोटीन का पाचन होता है। घोड़े और गधे के संकर जात से पैदा होने वाला जानवर कौन सा है? ये खच्चर है। आहार नाल में पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है? इसमें माल्टोज बनता है। जब पूरा खाना पच जाता है तो अंत में क्या बनता है? माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य कौन सा भाग है? ये पुष्पक्रम है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? ये DNA है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे नाइट्रोजन गैस जो लेते हैं, वो किसके रूप में लेते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। DNA की खोज किसने की थी? जो वाटसन और क्रिक हैं, इन्होंने DNA की खोज की थी। DNA की इकाई क्या है?
ये न्यूक्लियोटाइड होती है। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से होता है? जो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो बेटिंग एंड वेट्स जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन शरीर में बनता है, जो इंसुलिन शरीर में कहाँ पे बनता है? जो अग्नाशय ग्रंथि है, इससे इंसुलिन बनता है और इससे स्रावित होता है। जो ईस्ट है, ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की? जो हैजा होता है, ये किसने इसकी खोज की है? जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने इसके जीवाणु की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि गाजर में क्या पाया जाता है? गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? जो NaCl नमक की। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। 25 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम लूसेंट पूरी कराने वाले हैं और पूरा 1 लाइनर क्वेश्चन में लेके आएंगे, जिससे कि आपको याद करने में भी सफलता रहेगी और आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। आप 102 बार इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? ये लैक्टोज शर्करा है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? जो कायक कोशिका होती हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। जो मानव नेत्र है, मनुष्य की आँख है, ये किस लेंस की भांति कार्य करती है? ये जो उत्तल लेंस है, इस लेंस की ये भांति कार्य करती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? जो गुणसूत्र होते हैं, इसके क्रोमोसोम की खोज किसने की? जो बाल्डेयर वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसमें जो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जो क्रोमेटिन नामक पदार्थ है, इसके द्वारा गुणसूत्र का निर्माण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? ये कुरकुमीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है? ये तना होता है। अदरक, ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अदरक और आलू का जो खाने जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा भाग है? इसका तना है। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? जो लिंग जनन करने वाले कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमिलेज मनुष्य की लार में पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जो दिव्य हैं, किस भाग में होती हैं? कोई भी जो खट्टा पदार्थ हम खाते हैं, उसका स्वाद लेने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? जो पार्श्व भाग होता है वहाँ पे होती हैं। घेंगा किसकी कमी से रोग होता है? ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो जनन क्षमता में कमी आती है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये विटामिन ई से जब कमी हो जाती है तो अपने शरीर में रूखापन आ जाता है, जिससे कि शरीर अच्छा नहीं लगता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 में पाई जाती है? ये कोबाल्ट धातु है जो विटामिन B12 में पाई जाती है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? जो ट्रिप्सिन होता है, इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का तना या पाचन, प्रोटीन का तोड़ना या इसका पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का जो प्राथमिक स्रोत है, जो पेड़ पौधे हैं, इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलती है। इंसुलिन में मौजूद जो ट्रेस होता है, ट्रेस धातु, ये कौन सा होता है? जो इंसुलिन है, इसमें धातु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ये जस्ता पाई जाती है। स्कर्वी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये चर्म या स्किन को प्रभावित करता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला ये रोग है। कौन सा विटामिन है जो सब्जी में नहीं पाया जाता है? जो विटामिन डी है, ये सब्जी में नहीं पाया जाता है। ये सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन है, इसलिए सब्जी में नहीं पाया जाता है। दूध तथा दही को स्कंद, यानी कि दूध और दही है जो जमने में के लिए कौन सा विटामिन होता है? ये रेनिन विटामिन होता है। एंजाइम होते हैं किसके बहुलक होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बहुलक होते हैं। जो डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है, ये कौन सा है? ये जो लार ग्रंथियाँ हैं, ये डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत हैं। और कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है? जो विटामिन सी है,
ये दूध में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये जो बी और सी है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील, जो वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन के, डी, ई, ए, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। डीएनए और आरएनए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इत्र खेती की गंध अथवा सुगंध की पहचान किसके द्वारा होती है? जो मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, जो इसके कारण हम किसी भी सुगंध या दुर्गंध को पहचानते हैं। मूत्र में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ये यूरिया होता है। श्वसन क्रिया के में निर्माण होने वाला क्या होता है? श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा निर्माण होती है। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? ये अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है, ये किस में होता है? जो महिलाओं में अंडाणु का निषेचन होता है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्बिसिन प्राप्त होती हैं, ये किससे प्राप्त होती हैं? ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जो प्राप्त होती हैं ये बैक्टीरिया से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, डिहाइड्रेशन में प्रायः किसकी कमी होती है? ये सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। कुपोषण होता है, किसकी कमी से कुपोषण होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? क्वासिकोस और मैरास्मस रोग, ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, किसके कारण रुक जाता है? जो थायरक्सिन जो हार्मोन है इसके स्थापित न होने पर बच्चों का ग्रोथ रुक जाती है। आरएनए के जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आंसू जो स्त्रावित होता है ये किस ग्रंथि के कारण होता है? ये जो लैक्रिमल ग्रंथि है इससे आंसू स्त्रावित होते हैं। प्रोटीन बना होता है, जो प्रोटीन किससे बना होता है? जो अमीनो अम्ल होते हैं इनसे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग हैं कौन से? क्वासिकोर और मैरास्मस। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जो अस्थि मज्जा है, बून नैरो, यहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। जोड़ों में क्वेश्चन नंबर 71 है, 71, जोड़ों में मूत्रम क्रिस्टल जमा हो जाने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? ये गाउट, जिसको हम गठिया बोलते हैं, ये पैदा हो जाता है जब जोड़ों में मूत्रम क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता होता है? ये ओ नेगेटिव है, ये सर्वदाता होता है। और कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही होता है? जो ए बी पॉजिटिव होता है ये सर्वग्राही होता है। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? ये हरा दिखाई देगा। ईईजी, जो ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। और ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये हृदय की जांच के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 0.8 सेकेंड। 78 है, रक्त का थक्का जमाने के में कौन सा विटामिन कार्यरत होता है? ये विटामिन के सहायक होता है। 79 नंबर है, नवजात शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये जन्म लेने के तत्काल बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये 3 रोगों से बचाता है बीसीजी का टीका। क्वेश्चन नंबर 80 है, पहला हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? ये CN बर्नार्ड किया था। ये विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ है, लेकिन भारत में किसने किया था? गोपाल कृष्णन जो थे वो उन्होंने किया था। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? जो एड्रिनल ग्रंथि है ये रक्त दाब का नियंत्रण करता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ये स्फेग्नोमीटर है। जब रक्त में नाइट्रोजन की अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? जब नाइट्रोजन में कोई अशुद्धि आ जाती है तो कौन सा कार्य नहीं करता है अंग? ये किडनी है, ये कार्य करना बंद कर देती है। हृदय का काम खून की शरीर को विभिन्न अंगों तक पंप करना होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कालाजार रोग का संचालन होता है। ये जो सिकता मक्खी है इसके द्वारा, इसके काटने से मानव रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, किसके कारण? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कन की दर क्या होती है? जो 70 से 80 बार प्रति मिनट वयस्क मनुष्य में
धड़कन की दर होती है। मलेरिया को फैलने वाला जो रोग होता है वो कौन सा कारक होता है? ये मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया की खोज करने वाले कौन है? रोनाल्ड रोस हैं। 2025 तक मलेरिया को टीबी को समूल नाश करने का लक्ष्य रखा है और 2024 तक मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। मांसपेशियों में हड्डी, जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का ऊतक क्या होता है? इसको टेंडन बोलते हैं। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ये लिगामेंट कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा जो फाइब्रिन में परिवर्तन होता है? ये रोम्बिन है, इसके द्वारा जो फाइब्रिनोजन है ये फाइब्रिन में परिवर्तन होता है। स्तनधारी में रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये मोनोसाइट कोशिका होती है, ये स्तनधारी में होती है। जो फाइब्रिनोजन है ये फाइब्रिन में कब परिवर्तित होता है? जब इससे हम बिम्बाणु निकाल लेते हैं तो ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अकल दाढ़ किस क्रम में होती है? जो कहते हैं कि अकल दाढ़ निकल रही है तो किस क्रम में होती है? ये जो तीसरी दाढ़ होती है उसको अकल दाढ़ कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये 206 होती हैं। कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये 6 हड्डियां होती हैं। और सबसे छोटी जो हड्डी पाई जाती है वो कान में ही पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपीज है। मानव के कशेरुकी की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये 33 होती हैं। और जो पसलियां होती हैं ये 12 जोड़ी होती हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किस विटामिन के कारण? जो विटामिन डी है इसके कारण बच्चों की अस्थियां हैं, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, ये हो जाता है। 100वां क्वेश्चन है, किसमें खोखली हड्डियां पाई जाती हैं? ये पक्षी हैं, इसमें खोखली हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है? ये जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 102, टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? ये लॉक जॉक है, इसको हम टिटनेस का दूसरा नाम है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये डेंटोलॉजी कहलाता है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? जो सपाट अस्थियां होती हैं प्लेन, ये कहाँ होती हैं? ये खोपड़ी में और दांतों में। ये कहाँ में? खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती हैं। दांतों और हड्डियों किसके कारण मजबूत होती हैं? ये जो कैल्शियम है इसके कारण दांत और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। 4 से 5 वर्ष के बच्चों को दूध के दांतों में शामिल नहीं होते, ये कौन से नाम है? ये भी पढ़ चुके हैं, अग्रचौड़क या प्रीमोलर। जोड़ों पर यूरिक एसिड के जमा होने पर कौन सा रोग हो जाता है? ये गठिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? ये समविकृति अवयव होते हैं। दांतों पर कठोर एनेमल की परत चढ़ी होती है, एक किसकी बनी होती है? जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है इससे एनेमल की परत बनी होती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होती है? ये 700 होती है। जो कंकाल की मांसपेशियों, कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206, लेकिन कंकाल की जो मांसपेशियाँ होती हैं इनकी अनुमानित संख्या 700 होती है। घोड़े और गधे से पैदा होने वाला जो जानवर है संकर से, वो कौन सा है? खच्चर है। दोस्तों, इस प्रकार आपके 110 क्वेश्चन आज करवाए हैं। इसी प्रकार एक दिन छोड़ के आपको डेली 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे साइंस के। और ऐसे ही आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आपको हम पूरी लुसेंट करवा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको आलोक क्लासेस 77 पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर की साइंस पूछी जाती है। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए किसी भी तरह, जिससे कि आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी और 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।